हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन पर उसके फोकस किए हुए थे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा कि उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कैंटर के द्वारा क्या दिया गया और भी प्रचलन में उसका कौन सा सिंपल डेफिनेशन है उसको हम लोगों ने देखा, और सेट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है उसको हम लोगों ने देखा, और कुछ एग्जाम्पल और कुछ नोटेशन को भी हम लोगों ने देखा जो बहुत ही यूज करते आ रहे हैं हम लोग प्राइमरी लेवल से। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेट का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो पहला रिप्रेजेंटेशन का जो पहला फॉर्म है उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसी को जो है देखेंगे बहुत सारे बुक में रोस्टर फॉर्म भी लिखा जाता है। टेबुलर फॉर्म का है या रोस्टर फॉर्म का है। अब है कि टेबुलर फॉर्म में हम लोग करते क्या हैं, तो टेबुलर फॉर्म जो इसमें लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म का है या रोस्टर फॉर्म का है, दोनों एक ही बात है। तो टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि सेट के एलिमेंट को जो है ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं विदाउट रिपीटेशन सेपरेटेड बाय अ कोमा। ओके, तो पहले इसको एक शॉर्ट में हम लिख देते हैं टेबुलर फॉर्म में होता क्या है। तो इन दिस फॉर्म elements of a set are enclosed within कर्ली ब्रैकेट। बट इसका नाम जो है एक और मैथ्स में यूज करता है, ब्रासेज भी इसको लिखता है। कर्ली ब्रैकेट को जो है सेट में ब्रासेज भी बार बार यूज करता है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रासेज जो लिखेगा उसका मीनिंग समझना है कि कर्ली ब्रैकेट जिसको आप हिंदी में मंझला ब्रैकेट कहते हैं। तो इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड विदिन अ कर्ली ब्रैकेट separated by commas, और इसमें ये भी ध्यान रखते हैं विदाउट रिपीटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेट के एलिमेंट होता है उस सेट के एलिमेंट को हम लोग ब्रासेज के इनसाइड में इनक्लोज करते हैं और कॉमा से उसे सेपरेट करते हैं, और इस बात का भी ध्यान रखते हैं ना कि उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट का दो बार यूज नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक मैंने सेट बना लिया कि कैपिटल A इज इक्वल टू, और ये लैंग्वेज में अभी हम इसको लिख रहे हैं। इस बात को अगर हम लैंग्वेज में ऐसे कहें कि द सेट ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7। कह रहा है कि दो अंकों की उन सभी संख्याओं को लिखिए जो 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है का मतलब क्या, 7 से पूरा कट जाता है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या यूं कहें कि 7 के टेबल में आता है। टेबल को ही मल्टीपल भी हम बोलते हैं।
ओके, हिंदी में इसे अपवर्त्य कहा जाता है। तो कैपिटल ए क्या कहा कि द सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 7, कह रहा है कि 2 अंकों की जितनी सारी संख्याएं 7 का मल्टीपल है उन सभी का संग्रह बनाइए। तो तुरंत आपके दिमाग में ये सब आता है। ऐसे कर करके आता है, देखिए सब 2 डिजिट का नंबर है। अब है कि लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए लास्ट में हमने लिख दिया 98 लिख दिया। 98 जो है 7 से डिविजिबल है। बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उन सारे एलिमेंटों को हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हमने लिखा, इस लिखने का जो स्टाइल है, तो देखिए क्या लिखा हमने 14, 21, 28, 35 और डॉट डॉट करके 9 देख रहे हैं ना, कॉमा से सेपरेटेड है और एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा गया है। तो ये जो वे है ना लिखने का, यही वे जो है टेबुलर फॉर्म कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे हम, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो जब भी टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, इट मींस कि समझना है कि ये कर्ली ब्रैकेट है और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है और रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस सेट के डेफिनेशन में ही ऐसा कहा गया है कि एक एलिमेंट को 2 बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए कि टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि द सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब कहेंगे द सेट ऑफ इंटीजर को टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तो टेबुलर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे हम, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ऐसे कर करके हम लिखेंगे। और अभी मैंने बताया कि सेट में एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, उसको हम लोग टाइप ऑफ सेट में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो तरीका है लिखने का ना, यही आपका टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इस तरीके को हम कहते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म। अब एक और फॉर्म है जो बहुत ही फेमस है, एक और तरीके से भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या होता है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी possessed by the elements of a set। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम कि प्रॉपर्टी के आधार पर ना उस बात को हम लैंग्वेज, उस बात को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रॉपर्टी के आधार पर, और उसको हम कहते हैं कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी एक ही चीज को हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक ही चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, तो देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। कैपिटल ए हमने एक सेट बनाया और देखिए यहां पर हमने लिखा x सच दैट, हमेशा इसको लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ही यूज करिएगा x और सच दैट के लिए ऑब्लिक भी यूज किया जाता है, ऑब्लिक का भी यूज करके हम इसमें लिख सकते हैं। अब x इसको पढ़ेंगे क्या, x सच दैट x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे हमने लिख दिया। और ये जो तरीका है लिखने का, यही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, x सच दैट के लिए ऐसे भी आप देखेंगे बुक में यूज होता है, ये सिंबल भी यूज होता है, ऐसे भी यूज होता है। कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहीं पर एक और भी मेंशन कर दिया हमने कि x जो है रियल नंबर है, x है, और ये सिंबल जो आप देख रहे हैं बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इसी में। और तो कह रहे हैं कि x का कौन ऐसा वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x का कौन ऐसा वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें द्विघात समीकरण में तो 0 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि एक 2 है, अगर हम इसमें x के जगह पर 2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा।
तो ये जो तरीका है तो इसको हम बोलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम इससे क्या मालूम चलता है, ये कहता है कि x इस प्रकार है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपके दिमाग में आता है कि 2 और 3 है, और उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको जब आप फैक्टराइज करिएगा ना तो देखिएगा कि x माइनस 2 आएगा और एक आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल से दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा एक 2 और एक आएगा 3। तो ये जो 2 3 लिखे ना, इसको हम कहते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, आरएफ है। और ये जो तरीका देखे आपने इस तरह से जो मैंने लिखा, इसको हम बोलते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये इसको हम बोलते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको बोलते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म है या यूं कहें कि रोस्टर फॉर्म है। ओके, इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हमारे दिमाग में है और बहुत तरह से हम लिख सकते हैं उसको। जैसे हम कहें कि B एक सेट है और उसको हम ऐसे कहे x सच दैट और x क्यूब इज इक्वल टू 1, और x यहाँ पर x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब कहा कि आप x का वैसा वैल्यू बताइए जिसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। x का वैसा वैल्यू बताइए जिसे हम क्यूब कर दें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 1 होता है, तो सही है। x के जगह पर 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है। और वैल्यू बताइए, तो आप 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि 1 का जब हम ये जो x क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। इसको बोला जाता है कि 1 का क्यूब रूट हुआ है। 3 को उधर हमने ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे बन जाता है 3 रेडिकल 1, इसी को क्यूब रूट भी कहा जाता है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप देखेंगे तो एक 1 आता है, एक ओमेगा आता है, और एक देखेंगे ओमेगा स्क्वायर आता है। तो 3 ऐसा वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई कर सकता है। वेयर ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, तो -1 प्लस में √3 आयोटा और बाई में 2। और ओमेगा स्क्वायर की जब वैल्यू देखेंगे तो यही जो प्लस है ना यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है। अब है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है कि x क्यूब का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल तो दिख रहा है कि एक 1 होगा, और हम करेंगे नहीं 1 भी होगा, ओमेगा भी होगा और ओमेगा स्क्वायर भी होगा। तो इस बात को अगर हम जानना चाहें, क्योंकि मुझे तो ये याद था तो मैंने लिख दिया कि 1 का क्यूब रूट मतलब 1 का घनमूल जो है 1 होता है, ओमेगा भी होता है और ओमेगा स्क्वायर भी होता है, और ओमेगा का ये वैल्यू है। तो देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई मुझे किसको करना है, x क्यूब इज इक्वल टू 1 को। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर आप सॉल्व करते हैं इसको कि x क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल और x का वैल्यू 1 हो गया। तो ये बहुत ही प्राइमरी लेवल में सोच रहे हैं आप, इसका जनरलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यूब रूट है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका 3 रूट्स होना चाहिए। तो आप एक ही लिखा जो रियल था और बाकी को आपने क्या किया, छोड़ दिया। तो हम इसे अगर ऐसे सिंप्लीफाई करें, ऐसे भी हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला लिखिए, तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो आप देखेंगे कि x का वैल्यू एक 1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a b और c तीनों 1 है। आप b निकाल लीजिए तो b स्क्वायर माइनस में 4ac हो गया, तो ये हो जाएगा -3। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, रूट में d और अपॉन में 2 है, तो -1 प्लस माइनस रूट में -3 और बाई में 2। और यही जो -√3 देख रहे हैं ना, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आप ऐसे पढ़े हैं, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 आयोटा बाई 2। अब इसी में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
इसीलिए कह रहे थे कि 1 का घनमूल सिर्फ 1 नहीं होता है, 1 तो होता ही है, उसके साथ साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी होता है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तो है नहीं कि x का वैल्यू रियल है, अगर लिख देता कि x बिलोंग्स टू r तो सिर्फ हम 1 लिखते वहां। कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस कि मुझे और डिस्कशन करना है। तो देखिए अब ये जो तरीका होगा, ये जो लिखने का तरीका है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। उसको सिंबॉलिक बताए, प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने कहा उसको। और ये जो तरीका देख रहे हैं ना, ये तरीका उसका रोस्टर फॉर्म हो गया जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं। यानी कई बार ऐसा रहेगा क्वेश्चन सिंपल में कि टेबुलर में रहेगा, कहेगा सेट बिल्डर में करिए, सेट बिल्डर में रहेगा, कहेगा उसे रोस्टर में करिए। ये करने के लिए भी सिंपल लेवल का क्वेश्चंस जो है आते हैं कि सेट बिल्डर को टेबुलर या रोस्टर में करिए, और रोस्टर या टेबुलर में है तो सेट बिल्डर में करिए। जैसे देखिए मैंने दिखाया भी कि ये जो है सेट बिल्डर में है और इसको हमने टेबुलर में कर दिया, सेट बिल्डर में है इसे हमने टेबुलर में कर दिया। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी ये इसका इनिशियल था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ओके।